वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे हम लेकर आते हैं आपके लिए करेंट अफेयर का ये वीडियो, जो कि आपके आने वाली एग्जामिनेशन 66 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो छात्र यहाँ पे बिहार ईएसआई या बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन ये आपको पहुँचाए जाएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी करें तो पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे और उसकी तैयारी में लग सकते हैं। चैनल पे यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम को 6 बजे भी आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाता है। इस मॉक टेस्ट को जरूर आप अटेंड करें। यहाँ पे टॉप 50 वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का और देखते हैं कि आप कितने उत्तर यहाँ पे सही कर पाते हैं इन 10 प्रश्नों में। और हाँ, कल है 30 जून और कल का वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी ये क्वेश्चन दिए जा सके, और यहाँ पे आपको बता दें कि करेंट अफेयर से ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से यहाँ पे। और आज का पहला क्वेश्चन है, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न दोस्तों। नासा विल नेम आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नासा का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा। ये एक अपडेट है, आई है नासा से। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन सॉरी, नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये कौन थी, तो ये एक गणितज्ञ थी और एक, जी हाँ, इंजीनियर भी थी। इनको आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। हाल ही में नासा ने शोधन किया है कि नासा का मुख्यालय या नासा मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक गणितज्ञ और एक एरोस्पेस इंजीनियर थी। इन्होंने सन 1942 में गणित और भौतिकी से विज्ञान किया था हैम्पटन यूनिवर्सिटी से। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये कौन है, तो ये गणितज्ञ है और ये एरोस्पेस इंजीनियर रह चुकी हैं। अब रही बात स्टैटिक पार्ट की, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना होगा कि स्टैटिक पार्ट में हमको क्या ध्यान रखना है। 25 जुलाई 1958 को स्थापना किया गया नासा का, ठीक है। 61 साल हो चुके हैं लगभग, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। इसके कार्यपालक कौन है, तो चार्ल्स बोल्डेन, जो कि प्रबंधक एमडी हैं यहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, हाल ही में विजडन इंडिया पोल में भारत का ग्रेट बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है ना, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा बैट्समैन किसको सम्मानित किया गया है। विजडन इंडिया एक एजेंसी है जो कि क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट के लोगों के बारे में ये सारा अपडेट देती है। एक इंडेक्स भी देती है जहाँ पे कौन अव्वल नंबर पे है, किनकी कितनी कमाई है साल भर की, इसके बारे में भी अपडेट करती है। तो विजडन इंडिया ने एक पोल लिया यहाँ पे, एक तरह से कहते हैं कि पोलिंग करवाई, वोटिंग करवाई यहाँ पे। और कुल यहाँ पे 11 ऐसे दोस्तों 11 ऐसे महान खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट लिया, जिनमें कि टेस्ट क्रिकेट में अगर बात किया जाए टेस्ट बल्लेबाजों में, तो राहुल द्रविड़ का नाम यहाँ पे अव्वल नंबर पे था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, और यहाँ पे दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी रूप में रह चुके हैं, और एक टेस्ट बल्लेबाज जिनके नाम से इनको कहा जाता था द वॉल, इनको एक उपाधि दी गई द वॉल के नाम से। दोस्तों, आपको बता दें कि करीब 11,400 प्रशंसकों ने, यानी कि जो फैंस थे, यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस पोलिंग में। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, और उनमें राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर को हरा दिया है, यानी कि सचिन तेंदुलकर दूसरे पावदान पर रहे, लेकिन भारत में सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज भारत की बात की गई है यहाँ विजडन इंडिया में, तो राहुल द्रविड़ को आगे रखा गया है। और करीब 16 ऐसे महान बल्लेबाज शामिल थे, भारतीय बल्लेबाज, जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिनमें कि अव्वल नंबर राहुल द्रविड़ को दिया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एट व्हाट एज डिड द लीडर ऑफ द रिसेंटली अवॉर्डेड वीर चक्र लीडर परवेज जमस जी डाइड।
तो यहाँ पे परवेज जमस जी का निधन हो गया है। ये कौन थे, मतलब तो ये एक वीर चक्र सम्मानित, जी हाँ वीर चक्र सम्मानित थे, और ये का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये कितने साल के थे, तो 77 साल के थे। आपको बता दें कि सन 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, यानी कि इस युद्ध में शामिल थे वो। देख सकते हैं आप इनको तस्वीरों में। वीर चक्र सम्मानित हैं स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमस जी, जो कि 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने 1965 में 1985 सेना से रहकर देश की सेवा की तथा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने पराक्रम के लिए वीर चक्र से सम्मानित भी इनको किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अपडेट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखिए ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे इस सुबह के 4 बजे की क्लास में। इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग डेली क्वेश्चन पढ़िए, और बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है ना। तो बूंद बूंद ही करके हम लोग डेली 10-10 क्वेश्चन ही करके अगर पढ़ेंगे तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन तक कम से कम हमारे पास 1000-2000 क्वेश्चन का संग्रह रहेगा, जो कि सिर्फ करेंट का रहेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। इसलिए रोज पढ़िए थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करते रहिए। दिन भर में पढ़ लिया फिर शाम को एक टेस्ट लगा लिया उसका, तो ये तरीका अपनाइए, कोई भी एग्जाम निकलेगा। मैक्सिमम 7 से 8 घंटे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी कोई टफ एग्जाम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए एक कंपनी है फेयर एंड लवली की, जिन्होंने इसके बाद है ना, फेयर एंड लवली के बाद एक ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट में जो एड्स चलाते हैं उसमें काले गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाने की बात की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोरियल ग्रुप। आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, यह लोरियल ग्रुप जो है, यहाँ पे यूनिलीवर हाल ही में घोषणा किया है कि फेयर एंड लवली के बाद यहाँ पे फेयर शब्द को हटाया जाएगा। हाल ही में लोरियल ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट से भी ये काले गोरे और हल्के जैसे शब्द जो है ये हटा देगा। ठीक है, कुछ समय पहले अमेरिका में ये शुरू हुआ था, चूंकि ब्लैक लाइव मैटर, तो ये सवाल जुड़ा हुआ है दोस्तों अमेरिका से, यानी कि अमेरिका में ये बातें हो रही थी, वहाँ पे काले गोरे का भेद को लेकर अपडेट हो रहा था, है ना। तो वहाँ पे ये सारे आंदोलन चल रहे थे इसको लेकर, ब्लैक लाइव्स मैटर। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग, यहाँ से सवाल जरूर रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्लैक लाइव मैटर्स यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ ध्यान रखेंगे इस पे, यानी कि जुड़ा है अमेरिका से, तो अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर कलेक्ट करनी होगी स्टैटिक पार्ट में। यहाँ का जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है, तो अमेरिकन डॉलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप है। और यहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। तो ये 3 टॉपिक जरूर याद रखेंगे कम से कम हर देश के बारे में जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ पे अब लोरेल ग्रुप भी अपने इस एड से काले गोरे धब्बे जो वर्ड है इसको हटाएगी। हाउ ओल्ड इज जापानीज कंपनी ओलंपस सेलिंग द कैमरा बिजनेस। यह कंपनी जो है, जापानी कंपनी जो है ओलंपस ने अपने कितने साल पुराने कैमरे का बिजनेस बंद कर दिया। तो सवाल यहाँ पे जापान से है दोस्तों, नोट कर सकते हैं जापान। तो यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स अ सी, 84 ईयर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं। और जापान से जुड़े हुए सवाल है, तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, देखिए आपको बता दें सीजो आबे। नोट कर सकते हैं दोस्तों, सीजो आबे नोट कर सकते हैं, जो कि ये 57th नंबर वाले प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और ये 2012 से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। जापानी एक राजनीतिज्ञ हैं सीजो आबे। इसका जो करेंसी है दोस्तों ये येन होता है, जापानी येन याद रखेंगे, और इसकी राजधानी होती है दोस्तों टोक्यो। तो ये 3 जो है स्टैटिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। दोस्तों दूसरी चीजें हैं यहाँ पे कि इस अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ये कंपनी है जापान की ओलंपस, जिन्होंने 84 साल का अपना कैमरे का बिजनेस बंद कर दिया है, बेच दिया है। लेकिन इस कंपनी को खरीदा कौन, जी हाँ जापान इंडस्ट्रियल पार्टनर्स JIP, ये कंपनी है जो कि ओलंपस की इस कारोबार को खरीद चुकी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कंपनी मेडिकल इमर्जिंग उपकरण ही अब बनाएगी। कौन सी कंपनी, तो
जो इनकी कंपनी है दोस्तों, जापानीज ओलंपस जो है, ये अब क्या करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ इमर्जिंग मेडिकल उपकरण ही बनाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाउ मेनी बिलियन डॉलर रिलीफ फंड हैज फीफा अनाउंस्ड फॉर द मेंबर ऑफ फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस? फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड देने की घोषणा की? बिल्कुल, फीफा जो है दोस्तों एक फेडरेशन है, एक एसोसिएशन है ये, ठीक है, जो कि उसके जितने भी सदस्य देश हैं उनको ये घोषणा किया है कि आप लोगों को कोरोना वायरस के चलते जो समस्याएं झेलने को मिल रही है, इसमें वो बिलियन डॉलर कितने का, तो 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी, जो कि वो हर एक सदस्य तक पहुंचनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ये इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में आर्थिक संकट से झेल रहे सदस्यों को, उनके जितने भी सदस्य देश हैं जो कि फीफा खेलते हैं, 1.5 बिलियन डॉलर करीब 11,000 करोड़ रुपए का ये रिलीफ फंड देने की घोषणा कर चुका है। दोस्तों यहाँ से सवाल बनता है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, जिसमें कि अभी तक 211 देशों में से प्रति एक को $1 मिलियन मिलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? इट्स ए 1.5 बिलियन डॉलर की घोषणा किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज इस्तेमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कौन सी वो दवा है जिसमें कि सरकार ने यह दवा बनाने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, इट्स ए डेक्सामेथासोन। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज के इस्तेमाल के लिए डेक्सामेथासोन दवा नाम की मंजूरी दी है, और इस दवा का उपयोग इस्तेमाल से सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी कि जो आपकी जब कोरोना आपके थॉट से निकलकर आपके गले में, आपके पाइपलाइन जो है फूड पाइप में या फिर आपके श्वसन पाइप में जाती है, तो वहाँ पे एक परत जमा देती है, जिसके चलते सूजन क्रिएट होता है, यानी कि स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग के चलते आप सांस नहीं ले पाते और आपकी यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये दवा क्या करेगी, तो सूजन को कम करेगी और आपको सांस लेने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की सपोर्ट करेगी दोस्तों। तो इसलिए इस दवा को बनाने में इसका सपोर्ट किया जा रहा है, डेक्सामेथासोन का। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। The government of Uttar Pradesh has approved at the formation of which forces at the protect of the court, metro and the airport? उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के लिए गठन की मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से है, और यहाँ पे मेट्रो एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, इनफैक्ट जो सरकारी कोर्ट हैं उनको भी। तो याद रखिएगा, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पे इसकी गठन की मंजूरी दे चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने का मंजूरी दिया है। दोस्तों सवाल यहाँ बनता है उत्तर प्रदेश से, तो आप ध्यान रखेंगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश से सवाल बनता है तो उसके सीएम का नाम क्या है? तो योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ के कैपिटल सिटी क्या है? तो लखनऊ है। ठीक है, ये 3 चीज तो आपको याद रखने हैं। पहले चरण में दोस्तों इस बल पे 5 बटालियन का गठन किया गया जाएगा, और साथ ही यहाँ पे यूपीएसएफएफ के स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी इनको, ताकि ये सुरक्षा में सहयोग कर सके कोर्ट का, मेट्रो का और एयरपोर्ट का, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये एक अपडेट था दोस्तों उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी कि मामी को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य इस्तीफा दे दिया है? बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज को फिल्म फेस्टिवल बोर्ड के लिए सदस्य के लिए इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है करण जौहर। नाम नोट कर लीजिएगा,
और इन्होंने क्या किया है, तो बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने हाल ही में मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी कि मामी को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य के लिए इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। अब ये यहाँ पे इसमें नहीं जाने वाले हैं, इसके लिए इस्तीफा दे दिया है इस फेस्टिवल से। और उन्होंने मामी की डायरेक्ट स्मृति किरण को इसका इस्तीफा मेल भी कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार ने आत्महत्या की। लेकिन इस आत्महत्या को यहाँ पे मर्डर बताया जा रहा है एक तरह से, और इसमें आरोप सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आ रहा है तो इसमें नाम आ रहा है करण जौहर और सलमान खान जैसी ऐसी इंडस्ट्री में दिग्गज लोगों के, कि इन लोगों के प्रेशर में आकर इन्होंने सुसाइड की। बाकी सच क्या है यह भी सब कुछ जांच में पता चलने के बाद ही पता चलता है। तो अगर यहाँ पे सीबीआई कुछ जांच होती है या आईबी कुछ जांच होती है इस मर्डर के ऊपर, तो बहुत सारी चीजें सच में निकल कर आएंगी, जो कि यहाँ पे है। तो ये इन सभी चीजों से थोड़ा सा ऐसा होकर हो सकता है कि इन्होंने यहाँ इस्तीफा देना शुरू किया होगा, क्योंकि ये लोगों को फेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे इनके नाम से भद्दे मजाक हो रहे हैं। तो मैं एक अपनी तरफ से एक इस एजुकेटर की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां रही होंगी और कहीं ना कहीं कुछ जाके चीजें, अगर मर्डर होता है ऐसा तो कहीं ना कहीं किसी की गलती भी होती है। तो अगर जो भी इसका जिम्मेवार है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, है ना। और अगर ये खुद में आत्महत्या है, अगर ऐसा हुआ है कुछ कि इसने आत्महत्या किया है इस एक्टर ने, तो इसकी भी खामियाजी उनको जरूर भुगतनी चाहिए जिनके चलते ये आत्महत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे को बांधती हैं, इसके लेकर अभी बॉलीवुड पूरा ही दहशत में है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे करण जौहर ने इस्तीफा दिया है, बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है? Indian Army has recently participated in the 75th Victory of Day parade on which country? आंसर करेंगे इट्स ए जापान, सॉरी इट्स सी रशिया। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रशिया के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र को सेना में सबसे बड़ा हिस्सा लेने को भी कहा। दोस्तों, रशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मुस्टिन, नोट कर सकते हैं, मिखाइल मुस्टिन, याद रखिएगा इनका नाम है मुस्टिन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो बलमिदिर पुतिन। ये आप बलमिदिर पुतिन नाम नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। और दोस्तों, रशिया का कैपिटल सिटी कहाँ है? तो मॉस्को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो आपको ध्यान रखने होंगे यहाँ पे इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट किए हैं, टोटल 10 प्रश्न का। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल का वीडियो जो कि 30 जून से रिलेटेड होगा, ये वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे सुबह के 4 बजे। और कल ये वीडियो आपके पूरे जून महीने का करंट अफेयर होगा, जो कि आपको ये दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।